बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने BS B.Ed MSc लेवल जोग्राफिया पाकिस्तान 1 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसका कोर्स कोड 4655863931 पे ये कंप्राइजेज है। यानी कि तीन कोर्स कोड इस जोग्राफिया पाकिस्तान के कोर्स को कवर किया हुआ है। यानी कि 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट कैन गेट द एडवांटेज बाय देयर कोर्स कोड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो डिटरमाइन किया हुआ है। और इसमें अभी तक हम स्टूडेंट्स 3 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं इस कोर्स के, जिसमें फिजियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी और क्लाइमेट। आज हम वेजिटेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और यूनिट 4 में क्या क्या चीज़ें होंगी आप देखते हैं। वेजिटेशन ज़मीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि पौधे होते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इस निसाब में, इस यूनिट में। इस इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, एंड बिब्लियोग्राफी। इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है इस यूनिट में। तो स्टूडेंट्स, इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो आप देख चुके हैं। 3 यूनिट में रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन मिल सके। इसके अलावा PTV सिलेबस में 9th और 10th के लेक्चर भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आपके छोटे भाई बहन अगर पढ़ रहे हैं, मैटर के स्टूडेंट हैं, और 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस जिन्होंने रखी हुई है, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल हैं, इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो तारीफ इसके में क्या है कि इस यूनिट में पाकिस्तान की जो नबातात हैं उस पर बहस की गई है, यानी कि पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह, वेजिटेशन जिनको बोला जाता है। और हमारे प्यारे वतन की सरजमीन पौधों से भरी हुई, जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास, एपीफाइट्स, मॉसेस, एल्गीज और लिचीज वगैरह बड़ी तादाद में ये पौधे इससे में शामिल किए गए। जैसे आबहवा, हयातियात, टोपोग्राफी और मिट्टी के साथ साथ वक्त, यानी कि मुसन्निफ ने 5 चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। और पाकिस्तान में पौधों की अहम अकसाम पाई जाती हैं। नबातात वो हैं जो किसी भी किस्म की कुदरती नशोनुमा होती है। ज़मीन का एक हिस्सा या कोई इलाका जो कुदरती तौर पर कीमियाई खाद के इस्तेमाल के बगैर उगता है। सैराब पानी, सादा अल्फाज में नबातात, कुदरती तौर पर उगने वाले पौधे या दरख्त हैं। मखसूस इलाका, इसका मतलब ये भी है कि झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास और सब्जी, फल और झाड़ियों की पौधों में शामिल किया जाता है, जो इंसानों की मदद के बगैर कुदरती तौर पर पड़ी जाती हैं। तो ये आपका प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है 9351 कोर्स कोड का। मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, वेजिटेशन के मतलब कि पौधों के मुताबिक, और उसका इल्म जो पूरे पाकिस्तान में है उसके बारे में आप जानेंगे। इसके साथ कई किस्म की जो फॉर्म्स हैं वेजिटेशन की जो पाकिस्तान में दस्तियाब हैं उसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ जो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन किया गया है इसकी कंडीशंस का, ख़ास तौर पर मखसूस इलाकों में जो तयन किए गए थे अवामल, उसके बारे में आप जानेंगे। और ये आपके आउटकम्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हैं इस यूनिट को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो तैयार किया गया कि तमाम के तमाम स्टूडेंट इसमें फैमिलायर होंगे। इसके साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन पाकिस्तान के कुदरती जो नबातात हैं, पौधे वगैरह हैं, उसमें क्या है। जब हमने किसी मकाम के कुदरती नबातात के बारे में बात की तो इसका मतलब ये है कि वो नबातात जो इंसानों की मदद के बगैर कुदरती तौर पर पड़ी हैं, जैसे दरख्त, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास, एपिटाइप्स, आपके लिचीज, एल्जी, मोसेस वगैरह, इंसानों ने एक तवील अरसे से बगैर किसी रुकावट के इनको छोड़ रखा है। वक्त इसे कंवारी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह काश्त और मुनज़्ज़म शजरकारी बागात, फल, सब्जियां और फसलें कुदरत का हिस्सा नहीं समझे जाते, क्योंकि वो पौधों के एक माहौलियाती निज़ाम में नबातात मुख्तलिफ कुदरती पौधों का मजमूआ तस्वर किए जाते हैं, यानी कि कंपोजिशन इनका किया जाता है। जोग्राफिया खसूसियत, पौधों का मतलब नबाताती इस्लाहात से ज़्यादा वसी है, जिससे मुराद किसी इलाके की मखसूस प्रजातियों की साख्त के लिए जो पौधे हैं या नबातात हैं सबसे प्रचार हयातियाती उनसर कहलाए जाते हैं। और इसमें अगर बात करें तो हयातियात के में नबातात कई अहम और काम सारे अंजाम देते हैं, यानी कि वेजिटेशन सब सेवरल इंपॉर्टेंट एंड रेटिकल फंक्शंस किए जाते हैं। और उसमें सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहले पौधों को कंट्रोल और मुनज़्ज़म मुख्तलिफ बहाव को मुनज़्ज़म करना कहलाता है। नंबर 2, इसके साथ साथ बायो
जियोकेमिकल साइकिल इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम पानी है। कार्बन, नाइट्रोजन ये मकामी और आलमी तवानाई के तवाज़ुन में भी बड़ा किरदार अदा करता है। ये साइकिल पौधों और आबोहवा के आलमी नमूनों को कंट्रोल करते हैं। और आपका बी जो कहलाता है वो किसी भी इलाके की मिट्टी की खसूसियात पौधों से सख्त मुतासर होती है। वो मकाम मिट्टी की इन खसूसियात में साख्त, मिट्टी का हजम और केमिस्ट्री जो इस जगह के पौधों की मुख्तलिफ खसूसियात को मुतासर करने के लिए फीडबैक करते हैं। और नंबर 3 आपका जो है साख्त और पैदावारी समेत, यानी कि तीसरा जो है आपका नबातात जंगली हयात के लिए मस्कन और वसी के लिए तवानाई का जरिया है। और कुर्रा अर्ज पर जानवरों की अनवा की सफ़ें जैसे कि सब्जी खोर जानवरों में लाकर इनके लिए जो इन पर खाना खाते हैं जैसे कि गोश्त खोर। नंबर 4 आपका दुनिया के बहुत से हिस्सों में नबातात भी तवानाई का एक अहम जरिया है और ख़ास तौर पर ये गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ लोग अब भी रवायती इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। नंबर 5 आपका नबातात फ़िज़ा में ऑक्सीजन का बुनियादी जरिया है। पौधों की रही ऑक्सीजन फ़िज़ा में आपको जो फोटोसिंथेसिस के अमल में एक ज़मीनी पैदावार के तौर पर दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि वो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जज़ब करते हैं और इसे ठोस कार्बन में तब्दील करते हुए इस तरह ग्रीन हाउस के असरात को ख़त्म करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करता है। ये आपका 5वां ऑप्शन है, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और इसके जो ज़राए हैं इस्तेमाल है। नंबर 6 आपका जो है नबातात इंसानों के लिए अहम है क्योंकि वो इसके पौधों पर डिपेंडेबल होते हैं। तो ये आपके 6 किस्म की टाइप इसमें तमाम की तमाम चीज़ें पाई जाती है। इसके साथ साथ जो वेजिटेशन है यानी कि खुराक, पनागा और अद्वियात, यानी कि कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। और इसका जो नबातात मुख्तलिफ माहौलियाती अवामिल के मुश्तरक असर को मरबूत करती हैं। एक मखसूस इलाका में पौधों के हालात को तयन करने वाले अहम अवामिल इसमें पाए जाते हैं। और नंबर 1 क्लाइमेट है। किसी इलाके के मैक्रो क्लाइमेट का मजबूआ नबातात पर बुनियादी असर होता है। वो इलाका इस खित्ते के पौधों का मजबूरी नमूना आपका बनाता है। नंबर 2 ये अगरचे पौधे कलीदी जानदार हैं लेकिन जानवर फंजाई और दीगर कश्मीरियों मुख्तलिफ के जरिए पौधों के नतीजे में तरक्की को मुतासर करता है। नंबर 3 आपका जो है वो आपका ये सतह और यानी कि आपकी नस्ल और रिहाइशगाह के मुतल्लकात टैपोग्राफी कहलाता है। और ये सतह और मिट्टी के पानी की हरकत का तयन करता है और इस वजह से नमी और कुछ ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी ये माइक्रो क्लाइमेट को मुतासर करता है, जो कि इलाका मिसाल के तौर पर पहलू, ठंडी हवा की निकासी वगैरह इन तमाम चीज़ों में शामिल है। यानी कि क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म वगैरह और इसमें जो टाइपोग्राफी है, ये 3 किस्म की जो इनकी नस्लों रिहाइशगाह से इनके साथ ताल्लुक़ कहलाता है। और इन तमाम प्लांट्स को ये इनकी फार्म्स के साथ इनको लेके चल रहा होता है। इसके साथ साथ नंबर 4 पे जो इसकी मिट्टी का बुनियाद यानी कि सोइल आपका पेरेंट मटीरियल है, जिसका बुनियादी असर नमी और ग़िज़ाइयत पर होता है और ज़ैली जगहों के हालात जिनके अंदर पौधे उगते हैं इसमें पाई जाती हैं। नंबर 5 आपका जो है वक्त की तरक्की और क़याम में एक अहम अंसर समझा जाता है। एक इलाके में पौधों ये मौजूदा खसूसियात को भी ये मुतासर करता है। तो ये 5वां हिस्सा इसमें तमाम की तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका जो साइंटिस्ट है, उसने साइंसदानों ने ज़मीन को जो है इनटू वेरियस रीजन्स कई खितों में पौधों की अक़साम की बुनियाद पर तकसीम किया हुआ है और ये इलाकों में दर्ज झैल बुनियादी तौर पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है और इसके पैटर्न और उसके इलाके की मिट्टी इस बुनियाद पर दुनिया को 4 बड़ी नबातात में तकसीम किया गया, यानी कि वेजिटेशन में तकसीम किया गया है। नंबर 1 आपके जंगलात हैं, फॉरेस्ट जिसे बोला जाता है। नंबर 2 आपके घास के मैदान है जिसको ग्रासलैंड कहा जाता है। डेजर्ट वेजिटेशन जिनके सहराई पौधे या सहराई नबातात। नंबर 4 आपका टंड्रा वेजिटेशन जिसको यानी कि टंड्रा पौधों की अक़साम कहा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में सिमिलरली आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ आपके फेंटो आपके जो जोग्राफिया खितों की निशानदही और दर्जाबंदी की गई है, जो कि मौसम के नमूनों और मौसमी हालात और ऊंचाई मिट्टी और इसकी टैपोग्राफी की बुनियाद पर ये सारे का सारा सिस्टम आपको बन रहा होता है, जो कि हम पाकिस्तान को 5 बड़े नबाताती खितों में तकसीम कर सकते हैं उनको उसको। और वो कौन से हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है और ये आपके सामने दिए गए हैं। नंबर 1 ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है आपका। नंबर 2 ड्राई सब ट्रॉपिकल सब एंड माउंटेन्स वेजिटेशन। नंबर 3 आपका टेम्परेचर और फॉरेस्ट वेजिटेशन है। नंबर 4 मॉइस्चर और वेजिटेशन। नंबर 5 अल्पाइन एंड सब अल्पाइन स्कर्ब वेजिटेशन। ये 5 किस्म के जो जंगल और पौधे हैं कांटेदार इसमें शामिल है वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 4 आपका ड्राई ट्रॉपिकल फ्रॉस्ट एंड टॉर्नी वेजिटेशन जो आपके कहलाती है, यानी कि जंगल और कांटेदार जो पौधे हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं और इसको अशकेंड वेदी भी कहा जाता है, यानी कि आपका थ्योरी वेजिटेशन। और इसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों में
में इसके कई हालात मौजूद हैं, लेकिन सही मानों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कि अशकंड वदी, क्योंकि इन हिस्सों में खुश्की ज़्यादातर होती है और बारिश बहुत कम होती है। एक ओपन आबहवा की दर्जाबंदी में अशकंड जो कि आबहवा एक गैर खुश्क आबहवा है, जिसमें तमाम 12 महीनों का दर्जा औसत 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और 64 डिग्री फ़ारेनहाइट जो इसकी आबहवा आमतौर पर खत्े इस्वा से 25 शिमाली और जनूबी अर्जबल तक अब पाए जाते हैं, जबकि जनूबी पाकिस्तान के कुछ हिस्से 24 डिग्री शिमाली अर्जबल से शुरू होते हैं, जैसा कि पहले ही बहस की जा चुकी है और इन तमाम चीज़ों के मतलब जो आपको बता चुके हैं। इन इलाकों में ये चीज़ें जो हैं वो गालिब हैं, लिहाजा ज़्यादातर खुश्क जो अशकंडी पौधों की खसूसियात हैं, ये पौधों का दायरा सिंध का मैदान, बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ और सिंध और साहली इलाके जो है ना, इन तमाम यानी कि कोस्टल एरियाज इसमें शामिल है, जिसको थारनी वेजिटेशन कहा जाता है, अशकंडी वेजिटेशन कहा जाता है। और ये थारनी वेजिटेशन ही इन तरीकों का सबसे इन खिते में चीज़ें जो पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ ज़्यादातर ज़ीरोफाइटिक जो वेजिटेशन मौजूद हैं। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। वो पौधों की अनवा है जो सहरा या खुश्क हालात में रहने के लिए ढल चुकी हैं और ये ज़ीरोफाइट्स आपके प्लांट्स वगैरह स्पीशीज़ वगैरह कहलाती हैं और इस हालात में ये चीज़ें जो कम नमी और सख्त माहौल में बर्दाश्त करने और ज़िंदा रहने के लिए तैयार होती हैं। ये पौधे आमतौर पर अपनी लंबी जड़ों के ज़रिए पानी और ग़िज़ाई अज्जा के लिए मिट्टी पर डिपेंडेबल होती हैं। दोनों इन अज्जा में से इनकी बका के लिए ज़रूरी हैं और इसकी मुख्तलिफ इम्तियाजी खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। ज़ीरोफाइट्स उन्हें पानी की ज़िया को रोकने और बाज़ सूरतों में पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त देते हैं। इनकी बका इस नबाताती इलाके में ज़मीन का बड़ा हिस्सा ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम इससे इस खिते की नबातात को वसीअ पैमाने पर दर्जा झैल ज़ुमरे में तकसीम कर सकते हैं और सबसे पहले है वो आपका ड्राई ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, जिसको अंडस प्लेन एंड हिल्स भी कहा जाता है, यानी कि आपका सिंध का मैदानी और पहाड़ी इलाका है, जिसमें इस कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, जिसको आपका खुश्क ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जिनको बोला जाता है, कांटेदार झाड़ियाँ। इसमें क्या होता है कि सिंध तास पंजाब के मैदानी इलाकों, सिंध और सारी इलाकों में जंगलात की तकसीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और देयर आर मैनी रेंजेस फॉर ऑफ ऑल स्मॉल हिल्स। इसमें कई किस्म के पंजाब और सिंध के निचले खुले और वाज़े तौर पर ज़ीरोफाइटिक जंगलात जिनमें कांटेदार फलीदार अनवा भी पाए जाते हैं और इसमें गालिब सिंध के ताज के खुश्क तरीन हिस्सों के अलावा इस किस्म की नबातात मौजूद होती हैं, जो कि हर जगह इस खिते में दरख्तों की बड़ी अनवा शामिल है, जिसमें जंड प्रोसिपसिनेरिया, जिसमें आपका कैपरीज डिसाइड बेल्स जेफर्स मारोटेरिया फ्रेश टमारिस एलिफेलिया आफेलू वगैरह शामिल है। स्लोआडा अपरसिगा जो आपका बाबल या गम अरबी दरख्त वगैरह इसमें पाए जाते हैं। वाचिया निलोटेटा कहलाते हैं, आपका बबोल के किकर भी इसमें शामिल है। निलोटेकिया सुखचैन जिसको कोंगा पेंटा कहा जाता है, साल सीडर जिसको टमास काफिलिया कहा जाता है वगैरह, इन तमाम इलाकों में ये शामिल पाए जाते हैं, जो कि आपका ड्राई ट्रॉपिकल यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ इनमें जो पाई जाती हैं। इन दरख्तों के साथ साथ तमाम साइज की झाड़ियाँ भी मौजूद हैं। दरख्तों का जंगल जो आपका वो क्लाइमेक्स होता है, बहुत कसरत से आपका यूफोरबिया के एक बहुत ही खुले कम कांटेदार झाड़ियाँ भी इसमें पाई जाती हैं, जिसमें आपका जिसेफ्स वगैरह इसमें शामिल है। हयातियाती अवामल इसके क्या है जो इसके बायोटेक फैक्टर जिनको कहा जाता है, आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन, क्लाइमेक्स पौधों की बुनियाद पर जो इसमें पाए जाते हैं वो पौधे सिंतास के मैदानी इलाके के साथ साथ सियालकोट, गुजरात और जेलम के अजला के कुछ हिस्सों को छोड़कर आपके जो अशकंड वेदी है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अशकंड वेदी पर ये मुश्तमिल है, जिसमें आपका ट्रॉपिकल थॉर्न जिनको कहा जाता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाता है, जिनको कांटेदार झाड़ियाँ भी बोलते हैं। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ अज़बाइनेशन, यानी कि ये आपके कांटेदार जंगलात शहरी कारजारी ज़राअत और आबाशी की तरक्की से पहले ये इलाका हिमालय के दामन और जनूब वगैरह में निचली पहाड़ियों से फैला हुआ होता था और ये जंगल ये आपका पंजाब के मैदानी इलाके और बलूचिस्तान बहरा रब तक इनकी क्लाइमेट्स की अनवा इसमें शामिल है, जिसमें जंगल सलवाडो, अल्बेडोस, कैप्रस, डिसेटिगो, थामरेक्स, अफीला और प्रोसेस
जो है ना वो जंगलात इसमें पाए जाते हैं। जो मिट्टी की साखत की सैनेरिया एक वसी रेंज पर जिसको चिपटी गहराई वाली मिट्टी से उगता है। बारी मिट्टी, लोम और रेतली जो लोमों तक अब हवा नीम बंजर से मुख्तलिफ होती है, जो कि 250 मिलीमीटर बारिश जहाँ से होती है, 250 से 750 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, जिसमें गर्मियों का दर्जा हरारत उसमें पाया जाता है, जो कि इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये रास्ता 50 से पहले ये जंगलात दरिया के जंगलात में जम हो गए थे, और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें इससे जाकर मिलती जाती है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दरिया के किनारों के साथ और शिमाल मशरक़ में निचली पहाड़ियों में झाड़ियों के जंगलात के साथ पाकिस्तान के ये इलाके इन जंगलात में मिलकर एक मिसाली रिहाइश का फराहम की है। ये इलाके की जंगली हयात जो मौसमी तौर पर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हिजरत करती हैं, सर्दी के दौरान सदियों में निचली पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ खुराक और रिहाइश की तलाश है, जो कि सैलाब के दौरान सैलाबी मैदान खुश्क इलाकों की तरफ और दौरान दरियाओं की तरफ मौसम गर्मा की खुशहाली इसमें शामिल पाई जाती है। नंबर बी आपका वेजिटेशन ऑफ रिवरन ट्रैक्स एंड अंडस डेलिया, यानी कि दरियाई रास्तों और अंडस डेल्टा की नबातात हैं, जो वो इलाका जो आस पास मौजूद है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आइए देखते हैं। दरिया को यानी कि द एरिया विच इज प्रेजेंट अराउंड द रिवर, जो कि दरियाई रास्ता कहा जाता है, इस इलाके में पाए जाने वाले कुछ पौधे आपका जो मंजा यानी कि कहलाते हैं, और इसमें तमाम तमाक्स बहान आपका पापुलस फ्रेडगा वगैरह सागर मंजा एक घास है जो पाकिस्तान के बंजर इलाकों दरिया के किनारे पाई जाती है। इसका ताल्लुक जो है वो आपके खानदान ग्रामीणी, ये ऊंचाई में 2 मीटर तो 7 फुट तक बढ़ता है। इसके सफ़ेद फूल वगैरह इसमें शामिल है। और आयशी जो कीमत है ये छतों की आपका खुजली के लिए खाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोकरियाँ बनाने के लिए पौधों की दवाओं की कीमत इसमें शामिल है, यानी कि आपका मेडिसिनल वैल्यू इसमें शामिल होती है। और ये आपका जो है ना वेजिटेरियन रिवरन ट्रैक्स एंड अंडस डेल्टा कहलाता है। इसके साथ साथ वो रास्ता जहाँ दरिया समंदर में दाखिल होता है उसे डेल्टा कहा जाता है, और सिंध के डेल्टा में ये जंगलात मौजूद हैं, यानी कि पाए जाते हैं, जिसमें मैंग्रोव्स जंगलात जो कि 0 से 20 फुट की बुलंदी पर पाए जाते हैं। ये कमोबेश कम ऊंचाई के जंगलात जो बहर अरब में साहल के आसपास पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में ये कराची और पसनी और गवादर के साहल के साथ साथ ये नबातात हैं, क्योंकि चंद एयरसी नहीं है इसमें जो डिव डेल्टा है वो पौधे गर्मी के शदीद हालात में जिंदा रह सकते हैं। नमकिया जो 2003 में मैंग्रोव के जंगलात का तखमीना 820 मुरबा किलोमीटर पर मुहित था, यानी कि 2003 में इसका जो अंदाज़ा लगाया गया था 320 मुरबा करके, बाकी अब 5% के साथ जो इसकी ऊंची ज़मीन के छोटे इलाकों पर बढ़ता है, इसको रिजोफोरा यानी कि सुर्ख मैंग्रोव, अंडस मैंग्रोव और स्याह मैंग्रोव का नाम दिया जाता है। और ये सीबिले और दीगर नमकीन जो चीज़ें हैं इसमें शामिल है, जो कि पौधे खुश किस्मों में उगते हैं। मैंग्रोव के जंगलात में घने छतरी होती हैं। अंडस ग्रोथ जिसमें बुनियादी तौर पर मैंग्रोव के दरख्तों के पौधे होते हैं, ये तमाम के तमाम जो जंगलात हैं इस किस्म के इलाकों में पाए जाते हैं। इसके साथ नंबर 3 पे जो वेजिटेरियन ऑफ डेजर्ट्स एंड सैंडी ट्रैक्स है, यानी कि रेगिस्तान और रेतली खित्तों की जो नबातात हैं उसमें क्या होता है, ये सहराई इलाके और रेतली रास्ते इसमें शामिल होते हैं। थल चुलिस्तान, नारा, थरपारकर और मकरान और सिंध का साहली इलाका इन इलाकों में पाया जाता है, और इन इलाकों में बहुत से 6 से 12 इंच तक होती हैं। इनमें से कुछ पौधे इलाकाई सलवाडो, बबूल और यूफोर्बिया कहलाते हैं। सहरा एक सख्त नाकाबिले माफी है, जो कि माहौल में ये पौधों के लिए इतना ही खतरनाक है जितना जानवरों के लिए दर्जा हरारत है। सहराई आब हवा में इंतहाओं के दरमियान जंगली तौर पर झूलना, पानी की कमी है, जो कि बारिशों के दौरान 1 साल जितना रेगिस्तानी गुजर सकता है। सहराओं में साए की कमी होती है, क्योंकि हवा में नमी बहुत कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा शमसी ताबकारी पाई जाती है। दूसरे आबोहवा के मुकाबले सहराओं में ये ज़्यादातर पौधों के लिए बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है। जो हैंडल सहराई पौधों ने इंतहा से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीके तलाश किए जाते हैं। हालात और जिंदा रहते हैं जहाँ दूसरे पौधे नहीं कर सकते, और ये आपका वेजिटेशन डेजर्ट्स कहलाता है, यानी कि आपके सहराई और जंगलाती जो रेतली ज़मीनों के पौधे हैं वो कहलाते हैं। नंबर 4 पे आपका जो आपके सैराब शुदा बागात के नबातात हैं, यानी कि वेजिटेरियन ऑफ इरीगेटेड प्लांटेशन हैं, उसमें क्या होता है कि ये पाकिस्तान का ये इलाका आपका जो अंडस बेसन यानी कि रीजन ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। इनको क्लास सिस्टम में डेवलप किया जाता है, और ये आपका इसमें जंगलात जो शामिल हैं, ये बारिशी जंगलात में शामिल था। ये जंगलात साफ कर दिए गए हैं और अब इसकी ज़मीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपकी 4 किस्म की अक़साम है, जो कि वेजिटेरियन एरीगेटेड तक आपके समाप्त होती है। यहाँ तक आगे जो आपका जो खुश्क झेली
जो ट्रॉपिकल सब माउंटेन्स हैं यानी कि अशकंडली झेली पहाड़ी नबातात हैं, इसको ट्रॉपिकल जो आपका कहलाता है सब माउंटेन्स वेजिटेशंस के जो नबातात कहलाते हैं। इस खित्ते के नबातात में झाड़ियाँ, दरख्त और झाड़ियाँ शामिल हैं, दोनों सदाबहार और यहाँ पर पतली आपके जो दरख्त मौजूद हैं। सदाबहार पाइन्स और सप्रोस की तरह सख्त नहीं होती। ये पौधों ने इस खित्ते की बाकायदा आबहवा के हालात के मुताबिक डाल लिया है। ये किस्म नहीं करता, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, लेकिन ये रावलपिंडी के दामन में महदूद इलाके हैं। पौधों की इस किस्म को लेकर जाना रिहाइश के करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा ये मुतासर है। ये काश्त, ये फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन और इसके ढांचे में दोनों तरह से मिलता है। शिमाल मगरबी हिंदुस्तान के मलहका हिस्से में आजादाना तौर पर यह तैयार हुआ है। दरख्तों की अहम अक़साम इसमें पाई जाती हैं, जिसमें लेनिया, कमलाई, कैम्बल, बिमैक्स, सेम्बिया, एस्ट्रोकोलिया, फुकोटिया, काकुआ, अकांगो और मलोट्स, कमेला, रोहिणी, अरबबोल, केचुआ, आम झाड़ियाँ और अधाडो, इसमें तमाम की तमाम चीज़ें शामिल पाई जाती हैं। बांकर्स, बेसोती और बेंचा, जमुनास्पोरिया, पोटाकी और एंडेगोरोफेरा काठी इसमें शामिल है। इसमें जो एवरेज बारिश होती है 12 से 36 इंच होती है और जो इसका गर्मियों में दर्जा हरारत है 40 से ज़्यादा बढ़ जाता है और मौसम इसका मजमूई तौर पर इसकी जनरल 50% से कम है। बलूचिस्तान के सतह मरतबा और सिबाला का बड़ा इलाका इस खित्ते में शामिल है और इसमें पहाड़ियों में शामिल पाए। शिवालिक पहाड़ियाँ जो बिरोनी हिमालय की कम ऊंचाई वाली रेंज पे होती हैं और ये जो रीजन है दिस रीजन फर्दर इसको मजीद 2 अहम जोन में तकसीम किया गया। सबसे पहले है वेजिटेशन ऑफ शिवालिक हिल्स, यानी कि आपके शिवालिक पहाड़ियों के जो नबातात है। शिवालिक पहाड़ियों में पठार, सतह मरतबा 60 रेंज का, काला चट्टा, सिलसिला खेरी, मराद, सिलसिला कोटा पहाड़ियों, गंडगर पहाड़ियों और पहाड़ों के ये कांटेदार और छोटे पत्तों वाले सदाबहार अनवा के जीरो फाटे के जंगलात पाए जाते हैं, जिसमें आपका जो ओलिया आमतौर पर किया जाता है, इसमें कोफोलिया और कस्टोपेडिया चीज़ें शामिल है। 2 मखलूत या खालिस होने वाली अनवा और झाड़ी सन्नाटा रोडिया जो सबसे ज़्यादा तबाहशुदा इलाकों में खास तौर पर पाया जाता है, इनमें ये चीज़ें शामिल है। जो बे है इसकी जो दूसरी सतह है वो सतह मुतफ़ा बलूचिस्तान की नबातात इलाके की टोपोग्राफी में तकसीम किया गया है इसको, और इसमें जो रेत के टीले और बलूचिस्तान की सारी नशेबी पहाड़ियाँ शामिल हैं। ज़्यादातर जीरो फाइटिक पौधे होते हैं इनमें, इलाकों में पाए जाने वाले पौधे जो कि मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। जो नेपरस की अनवा बेशमूल जो नेपरस, कैमोनिस, अनोपरस और कानफर्टा जो नेपस पर शामिल है और दीगर पौधों में बहुत से दूसरे पौधे इसमें शामिल हैं और ये आपको मुख्तलिफ किस्म के जंगलात इस इलाकों के साथ आपको देखने को मिलते हैं। 4.2.3 है ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट, यानी कि खुश्क मुतदिल जो जंगलात हैं वो उसमें क्या होता है कि इसके में सख्त और आबहवा होती है, इसलिए पौधों में इसकी तादाद कम है। ज्यादातर इस इलाके में नंगी मिट्टी है, यहाँ के पौधे ज्यादातर जीरो फाटक होते हैं। इस इलाके में सुलेमान भी शामिल है, रेंज को सफदर रेंज को, हिंदोकश रेंज को, राकरम रेंज और इसका निचला हिस्सा है वादी नीलम। इस इलाके में सर्दियों का मौसम तवील है, दर्जा हरारत 0 से कम हो जाता है। सालाना आपका जो कल है बारिश 30 इंच से कम है, इनमें से कुछ इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। इस तरह इसका ज्यादातर इलाका मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी का इलाका है। ये खुले सदाबहार जंगल है जिनमें खुली झाड़ियों की नशोनुमा होती है। दोनों मखरूती और अनवा मौजूद हैं। ये किस्म जो आपका ब्रॉड लीड इनके पौधे अंदरूनी हदूद पर होती हैं। लंबाई और बुनियादी तौर पर शिमाल मगरब में नुमाइंदगी की जाती है। ड्राई जोन देवदर, चलगोजा और अक्रोसलेक्स अहम अनवा हैं इसमें, और हाइपर ऑफ वलोपिन कम्युनिटी इन इलाकों में ये जो पौधे पाए जाते हैं। और खुश्क दिन अंदरूनी खितों में नीले पाइन के जंगलात, जो नेपरस, मैक्रोपोडा और कुछ ऐसे जंगलात पाए जाते हैं जो गिलगित में मकामी तौर पर ये आपको मिलते हैं। तो ये आपका ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट कहलाता है, यानी कि मुतदल। नेक्स्ट आपका मॉइस्चर टेम्परेचर फॉरेस्ट, यानी कि नम मुतदल जंगलात। जो कुनेफर के सदाबहार जंगलात हैं, मकामी तौर पर आपको बलोत और परमाती की आमेज़श के साथ साथ जोड़े पत्तों वाले दरख्त इस ज़मरे में आते हैं। इनकी नमो शाज़ो नादर ही गणी होती है और इस पर मुश्तमिल होती है। दोनों सदाबहार और परनवाती अनवा ये जंगलात 1500 मीटर और 300 मीटर के दरमियान पाए जाते हैं। मगरबी हिमालय में बुलंदी सिवाय जहाँ बारिश तकरीबन 1000 मिलीमीटर से कम होती है, अंदरूनी हदूद में खास तौर पर इंतहाई शिमाल मगरब में वो कश्मीर में वाक़या है। और ये मरी हज़ारा के पहाड़ी इलाके स्वात दीर गिलगित और बल्तिस्तान के अजला, इन जंगलात को निचले और ऊपरी जोन में तकसीम किया गया है, जिनमें से हर एक में कती है। कुनेफर और या बलोत के अनवा का गलबा ज़ीरी जोन में सेड्रस और दीवार वगैरह इसमें शामिल पाए गए हैं। और ये जो जंगलात हैं वो आपका फोनिया बलेंचिया और पाइसस मेटिया आबिस और पेंड्रो कोनिफर इन तमाम जंगलात में शामिल हैं।
जो कि बढ़ती हुई ऊंचाई की तरतीब में आपको क्यूरियस अनवा की कम ऊंचाई के साथ साथ इसको रेंज इनकरिया और इसका जो टोटल ऊंचाई है 2130 जो इसका जिसको डेलाटा कहा जाता है क्यू और अब एबिस पिंडो यानी कि ऊपरी जोन में इन पर गालिब है, जो कि दरख्त की मुख्तलिफ किस्म की इनमें अनगाम स्पीशीज पाई जाती हैं, अनवा पाई जाती हैं और इस पर पनपत्ते हैं। चौड़े पत्तों वाले दरख्तों की इसमें जो जेबें हो सकती हैं। दोनों जोन्स में बुनियादी तौर पर एडाफिक यानी कि अल्टर कंडीशन नई नौ अद्वियात बनाई जाती हैं। बजरी और बाज़ औक़ात अकील भी ऐसा ही करता है, अनहतात की शक्लें जाड़े की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। तरक्की और बुलंदी तक पहुँचना पाक लैंड्स और चरागाहों को बारिद चराई का निशाना बनाया जाता है और इस तरह ये मॉइस्चर टेम्परेचर फॉरेस्ट आपको कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका अल्पाइन एंड सब अल्पाइन वेजिटेशन जो होती है। सदाबहार मखरूती और बुनियादी तौर पर सदाबहार चौड़े पत्तों वाले दरख्त निस्बतन कम खुले पाए जाते हैं, जिसको वाइब्रिन छतरी आमतौर पर इसकी नबाताती झाड़ियों के गज सालेक्स के साथ सदबलो बिस्तर वगैरह ये किस्म पौधे हिमालय में तकरीबन 3350 मीटर से ज़्यादा लकड़ी के हदूद वाले आपका बेटा यूटिलिस और दरख्तों की मखसूस अनवा इसमें जो पाई जाती हैं यानी कि स्पीशीज पाई जाती हैं इनमें शामिल है। और ऊंचे दर्जे की आपकी जो नीली पाइन लैंडस्केप्स पर और जले हुए इलाकों पर सानवी सीज के तौर पर हो सकती हैं और ये तरक कर दिया गया है कि क्लियरिंग आपका रोड डेंड्रोन और अंडर पासेस में ये तमाम की तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, जिनको वस्त और मशरकी हिमालय की तरह वसी बरादरियाँ इसको तश्कील देती हैं, जो कि नेपर अक्सर वाफर मकदार में होता है। ये आमतौर पर कगान के हिमालयी पहाड़ों में पाया जाता है। सुबात बलस्तान गिलगित चतराल दीर और करम अजासी इसमें अक्सर पाई जाती हैं। ज़ेली अल्पाइन जो है जंगलात के ऊपर अल्पाइन इसका स्कर्ब मौजूद है। इसकी बेहतरीन मिसाल देवसाई का मैदान है जिसमें सिर्फ सिंजीर घास और मुख्तलिफ किस्म के अल्पाइन फूल हैं और इस जोन में उगने का मौसम बहुत मुख्तसर है। इस किस्म के तहत झाड़ियों की शक्लें आपकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, जो कि 2 मीटर ऊंचाई तक फैलती हैं। 150 मीटर तक जो इससे ज़ेली अल्पाइन जंगलात के ऊपर इसकी खसूसियात है, जिसमें जनेरा है, स्लैक्स है, लोनेस्रा है और बेरबेरेस है, जिसको कहा जाता है जो नेप्रस के साथ आपका कोटोनेस्टर और कभी कभार रोड डेंड्रन या अफेंड्रन जिसको आसमानिया बोलते हैं वो जंगलात में इसमें शामिल है। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका जो है ना यूनिट 4 जिसमें अल्पाइन और ज़ेली अल्पाइन जो वेजिटेशन है इन इलाकों में इसका हिस्सा पाया जाता है। काफ़ी मुश्किल अल्फाज और चूँकि दरख्तों के नाम हैं इन इलाकों में पाए जाते हैं और ये आपका नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनके कुदरती तौर पर जिसमें जंगलात नबातात पाए जाते हैं। ये उनका हिस्सा आपको दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ भी ये इनका जो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं वो मौजूद हैं, वो आपको देख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है कि अभी तक आपने इसमें क्या कुछ सीखा है और बिब्लियोग्राफी है कि जहाँ से इन तमाम लेक्चर्स को उठाया गया है और इस चैप्टर को बनाया गया वो आपके रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है। ये था आपका वेजिटेशन यूनिट नंबर 4 जिसमें नबातात के लेक्चर चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया और इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो नबातात थे जिनकी वेजिटेशंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की एक दफ़ा फिर इसमें देखते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन हमने किया और इसके साथ साथ इसके पर्पस क्या है वो हमने डिस्कस किए और वो नेचुरल जो वेजिटेशन है पाकिस्तान में उसके बारे में हमने डिस्कस किया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने जो इसकी डाइट वगैरह है इसकी पनागा और अद्वियात को डिस्कस किया। इसके साथ साथ नस्लों और इसकी रहायशगाह के जो इसके कंसर्न्स हैं तलक़ात हैं इसके इलाके कहाँ कहाँ पे और किस किस्म के जंगलात इसमें पाए गए उसको हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो पौधों की अक़साम हैं जिसमें खुश्क और जंगलाई कांटेदार पौधे वगैरह वो हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने आपका जो ड्राई आपका जो अस्कंडेदी कांटेदार जंगल है सिंध का मैदानी और पहाड़ी इलाका कांटेदार झाड़ियाँ इस चैप्टर में हमने जिसको वेजिटेशन का नाम दिया गया इसमें हमने डिस्कस किया। मौसम गर्मा की जो खुश्क साली है जिसमें दरियाई रास्ता और अंडस डेल्टा के जो वेजिटेशंस है वो कहाँ कहाँ किस किस इलाकों में पाए गए उसको हमने डिस्कस किया। रेगिस्तानों और रेतीली खेतों के जो वेजिटेशंस हैं यानी कि आपके जो सैंड वगैरह और डेजर्ट वगैरह में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या अक़साम है और किन किन इलाकों में उसको हमने डिस्कस किया। जो आपका इरीगेटेड यानी कि जिसमें बगदाद के गार्डनें वगैरह वेजिटेशन होती हैं वो हमने डिस्कस किया। ड्राई जो आपके
माउंटेन जो वेजिटेशंस हैं और उसकी क्या अक़साम है और किन किन इलाकों में कौन कौन से पाए जाते हैं वो हमने डिस्कस किया। सिवालक जो माउंटेन्स में आपकी वेजिटेशंस हैं उसमें हमने तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस की। जो आपकी ड्राई वेजिटेशंस हैं मॉइस्चर्स के साथ खुश्क मुतदल उसको हमने डिस्कस किया। इसके साथ जो नीम मुतदल जंगलात हैं उसमें हमने डिस्कस किया और इसके साथ साथ अल्पाइन और ज़ेली अल्पाइन नबातात हैं वो हमने इसके साथ डिस्कस किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो जनाब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और वो क्या क्या चीज़ें उनमें हो सकती हैं वो आप देख के इन तमाम लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आपको लगता है कि उन्होंने 465586639351 जो कोर्स कोड रखे हुए हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। एक और लेक्चर जिसमें यूनिट 5 को डिस्कस किया जाएगा फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।